हेलो एवरीवन। तो देखिए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन अगर हम बात करते हैं असिस्टेंट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस की, तो ये एग्जामिनेशन शेड्यूल हो चुका है 17, 18 और 19 तारीख को जुलाई के अंदर। तो काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे हैं, सर हमारी लास्ट मिनट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? तो मैं बच्चा यही बोलूँगा, अब जितने भी दिन बचे हुए हैं 3 टू 4 डेज़, 5 डेज़ जितने भी दिन बचे हुए हैं, इन दिनों के अंदर अगर आपको लगता है कि आपका कोई टॉपिक वीक है या आप किसी टॉपिक के बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि ये टॉपिक आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो उनका रिवीज़न बहुत प्यारे तरीके से कर लीजिएगा। सो मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोलूँगा कि नई चीज़ें पढ़ना थोड़ा-सा अवॉइड कीजिएगा और आपका जो है वो रिवीजन एक प्रॉपर तरीके में फॉर्मेट में हो जाना चाहिए। जो भी आपको लगता है कि चीज़ें रह गई हैं, उनका रिवीजन फ्रीक्वेंटली करना है। क्योंकि जब एग्ज़ामिनेशन सेंटर में जाते हैं तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा शायद कि ऐसा लगता है कि ये चीज़ पढ़ी तो थी पर भूल गए हैं। वो भूलते इसलिए हैं क्योंकि कम बार हमने रिवीजन किया होता है। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो निकल कर के आती है वो है आपका रिवीजन, जो यहाँ पर आपको करना है। दूसरा, अपनी प्रिपरेशंस कंप्लीट रखिएगा। मतलब अगर आप दूसरे सिटी में भी एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो टाइमली वहां पर पहुंच जाना है और अपने जो भी है डॉक्यूमेंटेशंस जो भी है आपके, अगर एक से दो फोटो आप लेकर के जाइएगा, अपना जो आईडी प्रूफ है वो लेकर के जाइएगा और सारी चीजें टाइमली वहां पर लेकर के जाइएगा। ठीक है, पेन पेंसिल कैलकुलेटर भी लेकर के जाइएगा। अगर यूज हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं, क्योंकि कई बार कोई कोई एई एग्जामिनेशन जैसे यूपीएससी एई के अंदर एक बार हुआ था कि एग्जामिनेशंस के एक दिन पहले ही रिलीज किया गया था कि कैलकुलेटर अलाउड कर देंगे। सो इन दैट केस आप वो कंडीशंस वहां पर अप्लाई कर सकते हैं और जो भी आपके जहाँ पर भी आप रुक रहे हैं, कर रहे हैं, वहाँ से एग्जामिनेशन सेंटर कितना दूर है, क्या है, ये सारी बातें आप पता कर लीजिएगा। सो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है और अपने आप को शांत रखना है। हम बात करेंगे 16 तारीख के बाद। कोशिश कीजिएगा अपने आप को शांत रखें, काम रखें, कंपोज रखें, सो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप एग्जामिनेशंस को फेस कर पाएँगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द कैंडिडेट्स। हम बात करते हैं यहाँ पर, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको बीपीएससी एई एग्जामिनेशंस के लिए। सो थैंक यू एवरीवन। बट ऐसा कोई खास टिप नहीं है, बस यही चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर बेसिकली ध्यान रखना है। सो थैंक यू एवरीवन एंड लव यू गाइस।